अंजलि अपने छोटे से घर में अपने पति अशोक के साथ रहा करती थी। अशोक अंजलि से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे हमेशा परेशान करने के लिए कोई न कोई हरकत करा करता। अंजलि को अपने पति की ये बदमाशी जरा भी पसंद नहीं आती और ऐसे ही एक दिन लगता है अंजलि अभी तक खाना बना रही है, अब आएगा मजा, अभी करता हूँ उसे तंग। इतना बोलकर अशोक अंजलि के पास जाता है और उसे खाना बनाता देख जोर जोर से बोलने लगता है। अरे तुम करती क्या हो? रात के 9 बज गए हैं और अभी तक खाना नहीं बना। तुम्हें जरा भी होश नहीं है कि तुम्हारा पति मेहनत मजदूरी करके रात में घर आता है। भूलो मत अशोक जी, मैं भी काम पर जाती हूँ, पर आपकी तरह मैं घर आकर चिल्लाती नहीं हूँ, बल्कि आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे तुम फैक्ट्री में जाकर सिर्फ धागा काटने का काम करती हो और तुम्हारा फैक्ट्री का काम कितना अच्छा है। तुम सुबह 10-11 बजे जाती हो और शाम में 5 बजे घर आ जाती हो, पर फिर भी तुम हमेशा लेट खाना बनाती हो। देखिए जी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी, फिर खुद बनाना और खुद खाना। अच्छा, तो सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देती कि पति पैसा भी कमाए और तुम्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाए? अंजलि अशोक की बदमाशी देखकर चिढ़ जाती है और गुस्से में खाना बनाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अंजलि का ऐसा गुस्सा देखकर अशोक खुद खाना बनाने लगता है और बड़े ही प्यार से अंजलि को खिलाते हुए उससे कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो तेरे साथ मस्ती करता हूँ, तू मेरी इन बदमाशियों से इतना नाराज क्यों होती है? जब तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ये बदमाशियाँ पसंद नहीं है तो मुझे परेशान क्यों करते हो? अच्छा चलो ठीक है, कल से मैं बदमाशी नहीं करूँगा। चलो अब मेरे हाथों से खाना खा लो। देखो, जो खाना तुमने छोड़ दिया था उसे मैंने पूरा किया है। गलती भी तो तुम्हारी थी, नहीं करनी चाहिए थी ना ऐसी बदमाशी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा, मैं कहीं चली जाऊँ, तब क्या करोगे? अरे भाग्यवान, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम ही तो हो मेरी, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा जिसके साथ मैं मस्ती मजाक कर सकूं? इसलिए बस तुम्हारे साथ थोड़ी बदमाशी कर लेता हूँ, तुम्हें छेड़ लेता हूँ ताकि तुम्हें मैं मना सकूं। अशोक की ऐसी बातें सुनकर अंजलि मान जाती है और उसके हाथों से खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अंजलि, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा बिस्तर लगा दो और थोड़ा पैर भी दबा देना। अरे मेरे पति परमेश्वर, बिस्तर लग गया है, आकर लेटोगे तभी तो मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। इस तरह से अशोक एक बार फिर अंजलि को चिढ़ाने की कोशिश करता है। समय यूं ही बीतता जाता है और अशोक इसी तरह से अंजलि को परेशान करता है और ऐसे ही एक दिन अशोक भाई, मैंने सुना है तुम भाभी को बहुत परेशान करते हो। हाँ रमन भाई, क्योंकि मेरे इस दुनिया में तेरी भाभी के अलावा और कोई नहीं है और मैं तेरी भाभी पर जान वारता हूँ। अगर कभी मैं बदमाशी न करूँ तो उसकी रोटी भी गले से नीचे नहीं उतरती। अगर ऐसी बात है तो आज भाभी को थोड़ा ज्यादा परेशान कर दो, हमारे साथ बैठकर 2-2 पैग मार लो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये सब नहीं पीता, और अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मैंने नशा किया है तो वो तो मुझे घर से धक्के मार कर निकाल देगी। अरे भाई, अभी तुमने ही तो कहा था कि भाभी तो तुम्हारी बदमाशियां पसंद करती है। अब शर्माओ मत, बैठ जाओ, हमारे साथ कुछ नहीं कहेगी भाभी। इस तरह से अशोक का दोस्त रमन जबरदस्ती अशोक को शराब पिला देता है। अब अशोक रात के 12 बजे नशे की हालत में घर आ जाता है। अशोक को नशे में देख अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता है। आपने शराब पी है? अरे और क्या क्या करोगे अभी बता दो ना मुझे, मैं शाम से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, पर तुम तो नशे की हालत में धुत घर आए हो। माफ कर दे भाग्यवान, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी तो उन्होंने जबरदस्ती खिला भी दिया होगा, इसीलिए अब मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, ऐसा मत कर, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ तो खाने को दे। तुम्हारी बदमाशियां बढ़ती जा रही है, अब मुझे इन्हें सुधारना होगा, इसीलिए मैंने सोच लिया है आज तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह से अंजलि अशोक को कुछ भी खाने को नहीं देती और उसे नीचे जमीन पर सोने को कहती है। बेचारा अशोक पूरी रात भूखा नीचे जमीन पर सोता है और अगली सुबह लेट उठने की वजह से अंजलि पर नाराज होने लगता है। मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गया। अरे रात को अगर मैं पीकर आया था तो तुमने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लिया था, फिर क्यों तुमने मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाया? चिल्लाओ मत, मैंने सुबह तुम्हें उठाया था पर तुम इतने नशे में थे कि उठे ही नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे मुंह पर पानी मारना पड़ा, और जब उठे हो तो मुझे पर चिल्ला रहे हो। अंजलि की बातें सुनकर अशोक गुस्से में काम के लिए निकल जाता है और रात को शांत दिमाग से घर आता है, पर अंजलि अब भी नाराज और गुस्से में थी। अंजलि को गुस्से में देख अशोक उससे कहता है, कल के लिए और सुबह के लिए मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगनी चाहिए, शराब नहीं। क्या हुआ, आज आपके दोस्त ने शराब नहीं पिलाई?
अच्छा, लगता है पैसे खत्म हो गए होंगे। ऐसा नहीं है, वो तो बस बदमाश दोस्त है, उन्होंने जबरदस्ती पिला दी। अगर आपके दोस्त बदमाश है तो आप कौन सा कम है? आप भी तो एक नंबर के बदमाश हैं, जो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। इतना बोलकर अंजलि अशोक को खाने के लिए देती है, पर क्योंकि अंजलि नाराज होती है इसलिए अशोक कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाकर सो जाता है। अगली सुबह अशोक घर के खर्चे के लिए अंजलि को पैसे देकर चला जाता है और रात में अंजलि एक बार फिर अशोक से पैसे मांगती है। पैसे? पर किस लिए? सुबह ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। आपने जो पैसे दिए थे उनसे मैं सबसे लेकर आ गई, वो भी पूरे हफ्ते भर की। अब सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, घर में आटा और चावल भी लाना है। अगर अनाज नहीं खाना तो भले ही पैसे मत देना। पर अंजलि, इससे पहले तो तुमने इतने पैसे कभी नहीं खर्च किए, फिर इस बार इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों? जब आप शराब पीने के लिए पैसे खर्च कर सकते हो तो क्या मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकती? और वैसे भी मैंने उन पैसों को शराब पर नहीं बल्कि हफ्ते भर की सब्जी पर खर्च किया है। अब तक अंजलि नाराज थी, वह अशोक की हर बातों को उल्टा जवाब दे रही थी। ये देखकर अशोक को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हाथ उठाता है, पर अशोक अपने हाथों को कंट्रोल कर लेता है और अंजलि से कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, पर मुझे थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम अपने पैसे से ले आओ, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर अशोक आराम करने के लिए चला जाता है। अशोक को ऐसा देख अंजलि को बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, आ रहा है मेरा पति लाइन पर। अगर मैं इस तरह से टाइट नहीं होती तो इनकी बदमाशियां बढ़ती जाती। अब बदमाश पति को सुधारने के लिए बीवी को तो बदमाश बनना ही पड़ेगा। शुक्रिया कमला बहन तुम्हारा। इतना बोलकर अंजलि भी सोने के लिए चली जाती है। अब अगली सुबह अशोक काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है और तभी अंजलि की एक पड़ोसन कमला वहाँ आ जाती है। कमला को देख अंजलि जल्दी से घर से बाहर निकलती है और कमला को साइड में ले जाकर उससे कहती है, अरे बहन, तुम अभी क्यों आ गई? अभी तक अशोक जी घर से बाहर नहीं गए हैं। अरे मैं तो ये पूछने आई थी कि मेरा दिया हुआ आइडिया काम आया या नहीं। अरे बहन पूछो मत, उन्होंने तो अब बदमाशी करना भी छोड़ दिया है, लाइन पर आ चुके हैं। और तो और उन्होंने अपने बदमाश दोस्तों का भी साथ छोड़ दिया है। सही कहा था तुमने, बदमाश पति को सीधा करने के लिए बदमाश बीवी बनना जरूरी है। अगर ऐसी बात है ना बहन, फिर तो बहुत अच्छा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है और इस तरह से अंजलि अशोक को रास्ते पर ले आती है, जिसके बाद फिर कभी अशोक इस तरह की बदमाशियां नहीं करता और अंजलि अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। अंजलि अपने छोटे से घर में अपने पति अशोक के साथ रहा करती थी। अशोक अंजलि से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे हमेशा परेशान करने के लिए कोई न कोई हरकत करा करता। अंजलि को अपने पति की ये बदमाशी जरा भी पसंद नहीं आती और ऐसे ही एक दिन, लगता है अंजलि अभी तक खाना बना रही है, अब आएगा मजा, अभी करता हूँ उसे तंग। इतना बोलकर अशोक अंजलि के पास जाता है और उसे खाना बनाता देख जोर जोर से बोलने लगता है, अरे तुम करती क्या हो? रात के 9 बज गए हैं और अभी तक खाना नहीं बना। तुम्हें जरा भी होश नहीं है कि तुम्हारा पति मेहनत मजदूरी करके रात में घर आता है। भूलो मत अशोक जी, मैं भी काम पर जाती हूँ, पर आपकी तरह मैं घर आकर चिल्लाती नहीं हूँ, बल्कि आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे तुम फैक्ट्री में जाकर सिर्फ धागा काटने का काम करती हो और तुम्हारा फैक्ट्री का काम कितना अच्छा है। तुम सुबह 10-11 बजे जाती हो और शाम में 5 बजे घर आ जाती हो, पर फिर भी तुम हमेशा लेट खाना बनाती हो। देखिए जी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी, फिर खुद बनाना और खुद खाना। अच्छा, तो सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देती कि पति पैसा भी कमाए और तुम्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाए? अंजलि अशोक की बदमाशी देखकर चिढ़ जाती है और गुस्से में खाना बनाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अंजलि का ऐसा गुस्सा देखकर अशोक खुद खाना बनाने लगता है और बड़े ही प्यार से अंजलि को खिलाते हुए उससे कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो तेरे साथ मस्ती करता हूँ, तू मेरी इन बदमाशियों से इतना नाराज क्यों होती है? जब तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ये बदमाशियाँ पसंद नहीं है तो मुझे परेशान क्यों करते हो? अच्छा चलो ठीक है, कल से मैं बदमाशी नहीं करूँगा। चलो अब मेरे हाथों से खाना खा लो। देखो, जो खाना तुमने छोड़ दिया था उसे मैंने पूरा किया है। गलती भी तो तुम्हारी थी, नहीं करनी चाहिए थी ना ऐसी बदमाशी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा, मैं कहीं चली जाऊँ, तब क्या करोगे? अरे भाग्यवान, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम ही तो हो मेरी, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा?